शरीर है कि उसको फुफकारना भी नहीं है, तप में रहना है, तप में। ऐसा ही तप हमें मानव देह में भी एक बार करना पड़ता है कि अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने लोभ को, अपने मोह को, इस संसार के जितने भी रंग जो हमें कामनाओं में ले जाते हैं, वासनाओं में लेके जाते हैं, उन रंगों को जीतना होगा। श्वेत वस्त्र पहनना मतलब जीते हुए मैंने कफन को पहना है। किसमें शक्ति है? वो मरने के बाद कफन पहनाया जाता है। श्वेत को धारण करने वाला मतलब जिसने इस मानव देह में रहते हुए वो कफन ओढ़ चुका है, इस शरीर में रहते हुए वो इससे परे जा चुका है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद कोई किताबें नहीं है। वेद माना जो अनादिकाल से जो रचना रची गई है, जो ब्रह्म से ब्रह्मा, फिर सनकादि ऋषि, फिर मनु, शत्रुपा और फिर सृष्टि का विस्तार। तो कैसे वो मटकी फोड़ता है? हम अब इस समय क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण आपकी अपनी अपनी मटकियों को फोड़ने का प्रयास कर रहा है। और जिसने अपने आप को जितना जितना मथा है, जितना जितना मंथन किया है इस संसार का, अपने जीवन का मंथन किया है जिसने, उसके अनुसार उसके पास मक्खन तैयार हो गया है। और जिसने पूर्ण मुमुक्षुत्व प्राप्त कर लिया है, वो भगवान स्वयं चित्त को चोरी कर लिया उन्होंने, चित्त चोर बन गए हैं। और चित्त चोर बनने पर वो मक्खन अब मेरे पास, मैं हूं ही नहीं, मैं रहा ही नहीं। अब वो बाकी कार्य कौन करेगा? श्री कृष्ण चित्त चोर करेगा। वो चित्त चोर माना वो कोई आकार नहीं है। अगर आप सोचे कि अभी इस समय त्रेता युग नहीं है, कि त्रेता युग में ही हमें, द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण थे और वो चित्त चोर बन गए और वो गोपियों का मन चुरा कर ले गए। तो इस युग में भी अगर आपके कर्म, आपने वैसा तप कर लिया है, आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, तप दम, और उसके अनुसार अगर आप कर्म कर रहे हैं, तो मटकी फूट गई और वो चित्त चोर सब ले गया हमारा। और फिर उसके बाद ही हम इसको गाने के भी काबिल है हम लोग। मैं अगर एक शब्द भी भूल जाऊंगी, आप फट से मुझे याद कराते हो। ऋग्वेद मैं उसमें बोल रही थी, फट से किसी ने कहा और वो भी गलत बता दिया, मेरा भी भाव उसमें गलत चला गया। हम ऐसे करते हैं जीवन में कि अगले को भी गलत कर देते हैं। और परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, परमात्मा साक्षात। और वो कहते हैं कि तू ज्ञान से भी परे हो जा। अज्ञान तो नाश करना ही करना है तुझे, वो ज्ञान का भी अहम, कि मैं चतुर्वेदी हूं या मैं द्विवेदी हूं या मैं त्रिपाठी हूं या मैं इतने वेदों को पढ़ने वाला हूं, रटने वाला हूं, याद रखने वाला हूं, क्योंकि उसका भी अहम कहीं ना कहीं हमारे अंदर छलकने लग जाता है। और श्रीमद् भागवत पुराण, जो ये शास्त्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपने अनेकों भागवतें सुनी है, लेकिन यहाँ का जो हमारा प्रभाव है, हम लोग अब सच को लाना चाहते हैं सामने। हम धर्म को बेचना नहीं चाहते हैं, हम धर्म को अधर्म नहीं बनाना चाहते हैं, आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं कि ऐसे कर लोगे तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लोगे तो वैसा हो जाएगा। जो सत्य, जो साक्षात, जो यथार्थ सत्य है,
जैसे किसी चोर को पकड़ने के लिए वकालत में वकील हम करते हैं और जज के सामने वो कहते हैं कि ये सत्य है, जो ये बोल रहा है ये सत्य है। ऐसे ही हम भी भगवान के पार्षद हैं, हम भी भगवान की, जो हम लोग इस मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारा हम नहीं रहा, वो हमारे शरीर को यूज कर रहा है, वो हमारी मानव देह को इस्तेमाल करके यूज करके अपना संदेश, क्योंकि हमने उसको जाना। आप सब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं बैठकर? क्योंकि आपने उसको जाना ही नहीं है। नहीं तो कोई भी बैठ सकता है इस व्यासपीठ पर, सबके पास अधिकार है, सबके पास परमात्मा की शक्ति के बिना ना तो कोई चोर है, ना तो कोई बलात्कार करने वाला भी उसी की शक्ति से बलात्कार कर रहा है, चोर उसकी शक्ति से चोरी कर रहा है, अज्ञानी उसी की शक्ति से ही प्रतिक्रिया कर रहा है, उसकी शक्ति के बिना कोई नहीं है। लेकिन जिसने प्रयास किया, जिसने कुएं में बाल्टी डाली, जिसने कुएं में बाल्टी डाली, उसी के हाथ में तो, और फिर बाल्टी डालनी भी आनी चाहिए। क्या आपकी बाल्टी ठीक है? क्या आपकी रस्सी ठीक है? क्या जिसमें रस्सी का जो पहिया सा बना होता है वो ठीक है? और पानी की गहराई कितनी है? कहीं रस्सी छोटी तो नहीं है? सब बैलेंस करा हुआ है। परमात्मा ने हमें सहज समाधि, तो सद्गुरु वो मार्ग दिखाता है, यह बताता है कि तुम कैसे इस कुएं की कितनी गहराई है, कैसा है साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, कैसे है चैतन्य रूप भगवान का, कैसा है। तो जिसने वो बाल्टी डाली वही डालेगा जो विषयों से थोड़ा सा परे होएगा। सद्गुरु बहुत लोगों पे, आप कितनी बड़ी बड़ी सभाएं देखते हैं, बड़े बड़े पंडाल, लाखों हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, क्या वो सच में साक्षात्कार कर रहे हैं? क्या उनको अनुभूति हो गई है? अगर हो गई है तो फिर कलयुग क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि उतने तो सच्चे लोग होने चाहिए। अगर उतने भी सच्चे लोग हो गए तो कलयुग, अगर जो चीज ज्यादा है उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो हम कहीं ना कहीं ऊपर से बनते हैं कि हम, लेकिन अंदर में कहीं कमी है, कहीं वो विषय, कहीं वो विष है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमें लगता है कि ये संसार छूट ना जाए, ये कपड़े सुंदर सुंदर, ये गहने, ये चूड़ियां, ये सब छूट ना जाए। शायद मेरी बेटी की शादी ना हो अगर मैं सत्संग चला जाऊंगा, शायद मेरे बच्चे पढ़ ना पाए, शायद मेरे घर वाले भूखे रह जाएं। अविश्वास हमारे अंदर, और वो अविश्वास हमको कहीं का भी नहीं छोड़ता। वो अविश्वास हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो जितना जितना सद्गुरु को पकड़ के रखेंगे, हम तो दोष ही देखते रहते हैं। अरे वो गुरु ऐसा है, वो गुरु वैसा है, वो वैसा है, वो जेल में है। जरा सी सत्य की बात आती है, हम पूरे उदाहरण नकारात्मक सामने रख देते हैं। और सब जब हमारे सामने वो नकारात्मक सोच को रखे, उस समय हमारी परीक्षा है कि मैं कितना सत्य में हूं। जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशित है और सूर्योदय कर देता है, इतनी घोर अंधेरी रात के पश्चात धीरे 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 प्रकाश और सूर्योदय हो जाता है, और फिर बहुत सा प्रकाश देने के बाद धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे अज्ञान, एक अपना ही सत्य अगर आप पकड़ लेंगे, एक अपने ही अंदर के सत्य को अगर आप पकड़ लेंगे, किसी एक मंत्र, एक सूत्र, एक शब्द। भागवत करना मेरे को कोई मजाक करने यहाँ मैं नहीं बैठी हूँ कि मेरे को आपको नमक मिर्चे लगा के कहानियां, क्योंकि मैं स्वयं गृहस्थी नहीं हूँ, मैंने कब की संन्यास लिया हुआ है।
और मैं भी वैसी हुई नहीं कि मैं पुचर पुचर बातें प्यार की करूं और ये सब, और मैं आपको लीलाएं सुनाऊं। ठीक है, वो लीलाएं हैं, आपने बहुत सुन ली हैं और आप सब उन लीलाओं को जानते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि इन 7 दिनों में अगर एक दिन भी, एक भी सूत्र अगर अपने आपने अपने एक चुन्नी के कोने में, जैसे पूरे घर की चाबी बांध के आप कह लगता है कि मेरा पूरा घर बच गया है, उसमें कोई चोरी नहीं कर सकता, तो यहां से लिया गया एक सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, पूरे जीवन को बदल सकता है। और हमारा उद्देश्य ये भागवत करने का ये नहीं था, हमारा यही उद्देश्य था, क्योंकि मैं हूं ही वैसी। वेदांत का सिद्धांत आपको बताया जाए, एकांत माना एक का भी ना रहना, एक का भी अंत हो जाना। आप सोचते हो मैं अकेला हूं और मैं एकांतवास करता हूं, एकांत माना एक का भी अंत हो जाना, मतलब इस अंतःकरण का भी नाश हो जाना। यहां मैं करती, मैं उसका भी समाप्त हो जाना एकांत है। वेदांत मतलब उसका, उस अनिवर्चनीय, उस चेतन ब्रह्म का भी जो बेअंत है, जो ज्ञान रूप में यहां पर प्रकट हुआ है, उसका भी अंत हो जाना वेदांत। और सिद्धांत कि मैंने जितनी भी सिद्धियां करी हुई हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जितनी भी सिद्धियां इस भागवत पुराण के एकादश स्कंद में 32, 33, 34 अध्याय में सारी सिद्धियों का वर्णन दिया गया है। आप पढ़ लेना जाके। अनेकों सिद्धियां जो आप देख रहे हो संसार में, उन सिद्धियों से भी अपने आप को परे कर ले। अब यहां ब्रह्म के साक्षात्कार की हम बात कर रहे हैं। भगवत मतलब भगवान और भक्त का जो रिश्ता है, कैसे पुरुष, कैसे परमात्मा इन पंचभूतों को धारण कर लेता है, कैसे वो पुरुष से प्रकृति बन जाता है। तो एकांत, वेदांत और सिद्धांत अगर हमारा निश्चयात्मक हमारी बुद्धि हो गई है, हमारे स्थित प्रज्ञा के लक्षण हो गए हैं कि नहीं, पहले मुझे तो परमात्मा चाहिए, बाद में मैं ये सब भी कर लूंगा। खेत में किसान ने बीज बो दिया है, वो वहां नहीं बैठा है, बीज बोया और वो घर आ गया है। ऐसे सद्गुरु वो आपके अंदर बीज बो देता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी रखवाली करनी है। वो क्या करता है, झूठा मूठा सा एक वहां पे पुतला टांग देता है कि यहां पर कोई ये बीज को खा ना जाए। खुद घर आ गया, वो स्वयं घर चला गया, खूब भूमि तैयार कर दी। जैसे हमने 7 दिन में आपको कितनी छोटी छोटी कथाएं और कुछ वेदांत और कुछ कृपा भी यहाँ निश्चित रूप से बहुत बरस रही है। तो वो, लेकिन अब आपको वो पुतला जो अंदर, मतलब वो आपकी एकाग्रता, दम लगाना पड़ेगा कि मैं उससे ना हटूं, उस सत्य से, उस सूत्र से, उस बीज को मुझे बचाना है जो मूल है मेरे जीवन का, जो इस संसार का मूल है, जो इस संसार का मूल है, मूल तत्व, अमृत तत्व, जिसकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया कर रहा है। उस बीज को जो सतगुरु ने डाला है, तप, दम और कर्म के माध्यम से शुरू में करना पड़ेगा। फिर तो आप मजे में रहेंगे, मौज में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, किसी की कोई परवाह नहीं दुनिया में। अरे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे प्रेम करो चाहे कुछ भी करो आप।
शुरू में थोड़ा सा प्रयास, तप, दम और कर्म। सन्यासी हमेशा तप पे रहता है, तप, दम, एक ही कलर के वस्त्र पहन रहा है, अग्नि वाले अग्नि को धारण करके चल रहा है, छूना मत जल जाओगे। क्या मतलब है अग्नि? इस सन्यास का अर्थ क्या है कि मैं तपूं, मैं कोयला, भगता हुआ कोयला। जब आप भट्टी जलाते हैं तो आप आवा में जब जला दिए तो वो ऐसी अग्नि जो कोयले हैं वो वैसे जल रहे हैं और उसमें वो बर्तन पक रहे हैं। ऐसे ही सन्यासी, हम लोग सन्यास में है, सन्यासी ऐसे तपता है अंदर से कि अगर मुझे छुओगे तो भस्म हो जाओगे, जल जाओगे तुम। कोई मजाक नहीं है सन्यास लेना। सन्यास, मन का न्यास करना पड़ेगा, तप, दम और कर्म। फिर जो कर्म होगा हमसे, फिर जो हमसे कर्म होगा, फिर मैं बनूंगा अगली अवस्था परमहंस। परमहंस अवस्था आती है फिर उसके बाद। तब श्वेत को आप धारण करते हैं। हम तो एक दिन भी नहीं सफेद कपड़े पहन सकते। आपको बोलूं मैं एक हफ्ता एक सफेद कपड़े पहनना, बस नहीं, फेल। अच्छा ये तो, इसमें तो सफेद तो है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा तो सफेद है। ऐसे ऐसे करके सब बात करते हैं और फिर हम कहते हैं हमें भगवान चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। बात सफेद वस्त्रों की नहीं है, बात एक नियम की है कि आप क्या एक नियम में बंधे हुए हो? क्या आप उस नियम का पालन कर रहे हो? इसलिए सन्यासी पूजनीय होता है। इसलिए पंडित जिसने उस ब्रह्म को धारण कर रखा है, ब्राह्मणत्व, वो ब्राह्मण मतलब कोई बॉडी नहीं है, कोई कुल नहीं है, मतलब वो ब्रह्म में रमण कर रहा है। हम क्यों कलयुग की बात कर रहे हैं? हम तो सतयुगी है ना। तो ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म में रमण कर रहा है, उसकी स्वयं की अगर दृष्टि बदल गई है तो उसके लिए तो सारा ब्रह्म ही होगा ना। हमने ऐसे बड़े दृष्टांत सुने हैं कि योगी के पास चोर पहुंच गया और फिर उसने कहा मैं मार दूंगा, फिर ऐसी अनेक, मुझे उसमें नहीं जाना है। आज हमको आज एसेंस की बात करना है कि आखिरी दिन, 7वें दिन, मैंने आपको पहले दिन 7 दिन का महत्व बताया था कि सोम माना सम। अगर आप सम हो जाएंगे तो दूसरे दिन मंगल हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा तो निश्चित आपके सारे काम शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप सोच ही अच्छा रहे हो, आप सम हो गए हो, आपने राग, द्वेष, अधर्म ये सब से परे चले गए हो, तो निश्चित रूप से मंगल होना शुरू हो जाएगा। और मंगल के बाद तीसरे दिन में आप सब कुछ बुद्ध होना, मतलब शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। सब कहते हैं बुद्ध काम शुद्ध, मतलब सब कुछ शुद्ध होने लग गया, सब कुछ अच्छा होने लग गया। अब जब बुद्ध हो जाएगा तो बृहस्पति मतलब गुरु कृपा तो हो ही जाएगी हमारे ऊपर। आज बृहस्पति है, माना गुरु कृपा हो गई हमारे। आगे आ जाओ, किसी को आगे आना है तो मतलब बुद्ध हो गया तो गुरु कृपा भी हो गई। बृहस्पति हमारा उत्तम बृहस्पति, सब कहते हैं अरे मेरा बृहस्पति बड़ा उत्तम है, मतलब गुरु की बड़ी कृपा है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े धनी होंगे, या आपका बृहस्पति मतलब गुरु उच्च का है, मतलब गुरु कृपा रहेगी हमेशा आपके ऊपर। और गुरु कोई एक मानव देह नहीं है, हर एक की कृपा, आप सबकी कृपा भी गुरु कृपा है। गुरु माना प्रकाश, गुरु माना सत्य, गुरु माना ब्रह्म। वन माना खाली स्थान। ये सब प्रायवाची शब्द है और हम भी वही हैं, हम खोखले हैं, हम है नहीं कुछ, हम भास रहे हैं। जैसे माँ का गर्भ था, खाली था, उसमें एक कण से ऐसे बन गए, और फिर एक दिन जब हम इस शरीर का परित्याग कर देंगे तो फिर वैक्यूम, फिर खाली, फिर हम पंचभूत में मिल जाएंगे और फिर हम कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर वो एक कण मात्र बन जाएगा जीवात्मा, उसका बीज एक कण फिर बन गया, फिर अपनी अगली यात्रा को चल दिया। तो एकांत वेदांत सिद्धांत
कि हमको जन्म मिला है और हमारे हाथ में वापसी की चाबी भी है। वापसी की चाबी है कि किसी भी समय, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा आती है कि श्री कृष्ण स्वयं भी शरीर का परित्याग होकर देते, उनका भी शरीर चला गया। हम कहां से आ गए, हम कहां से बचने वाले हैं? इस शरीर को तो जाना ही है, ये शरीर भी रहने वाला नहीं है। तो सत्यभामा के जो पुत्र हैं, जामवती के जो पुत्र हैं, उनमें बड़ा अहंकार है कि हम तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऋषियों के वहां पर यज्ञ हो रहा है, उनका पुत्र पेट में कपड़ा बांध देता है और पूछता है कि मेरी कैसी संतान होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मूसल होगा तुम्हारा संतान कि वो तुम्हारे यदुवंशियों को नाश कर देगा। और यही प्रतिक्रिया होती है जब हम साधक का मजाक उड़ाते हैं। इस बात से आप ये ना सोचिए कि यदुवंशियों का नाश हो रहा है या ब्राह्मण मतलब जो साधना में है, चाहे वो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है या फिर वो ब्राह्मण है, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण को उसने धारण किया है, अगर उसने किसी का मजाक उड़ा दिया, अगर किसके ऊपर कुदृष्टि डाल दी और किसी की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसे परीक्षित की कथा भी आती है कि गले में सर्प डाल दिया तो उनको क्या करना पड़ा, 7 दिन उनको जीवन मिला। तो आप सोचिए कि इस प्रसंग से हमें ये नहीं सीखना है कि श्री कृष्ण ने कैसे शरीर का परित्याग किया, हमें इससे ये सीखना है कि हम भी उसी वंश के हैं, उसी परंपरा के हैं, हम उसकी संतान हैं। आप सब जानते हैं हम ईश्वर की संतान है। स्वयं ईश्वर ने हमें अब उसके जैसा बनाया है, वैसे ही हाथ पांव सब वैसा ही उनका रूप, हम हैं यदुवंशी। और जब हम ब्राह्मणों का जो सतयुगी है, इस कलयुग में भी जिन्होंने उस सत्य को पकड़ के रखा है, सतयुगी इस युग में भी, इस कलयुग के प्रभाव में भी अगर उन्होंने उस सत्य को पकड़ के रखा है, उस सत्य को अगर उसने पकड़ के रखा है और मैंने उसके ऊपर एक भी दोषारोपण कर दिया, तो क्या हशर होगा? वही होगा जो इसमें यदुवंशियों का हुआ है। और आप देखिए पूरा कुल नाश हो गया और उसी मूसल से बना हुआ वो तीर कमान का जो आगे का हिस्सा छोटा सा था, उसने जाकर बहेड़िए ने कैसे भ्रम से उस तीर को चलाया कि श्री कृष्ण भगवान के पांव में जब वो उद्धव को ज्ञान दे रहे थे, ये ज्ञान उद्धव मैं नहीं दे रही, ये उद्धव जी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण उद्धव को जो ज्ञान दे रहे हैं। आगे जब भगवान श्री कृष्ण शरीर को परित्याग करते हैं, उस समय उद्धव उनके पास है और उद्धव को वो क्या ज्ञान दे रहे हैं? वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं, वेदांत पढ़ा रहे हैं उनको कि उद्धव क्या सत्य है? सत्य तो चेतन ब्रह्म की शक्ति है। हम तो कुछ समय के लिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम तो दैत्य वृत्तियों का नाश करने के लिए आए हैं। राम जी रावण का नाश करने के लिए आए हैं, कृष्ण जी कंस का नाश करने के लिए आए हैं। और सदगुरु कितने सारे शिष्यों के अज्ञान का नाश करता है। उद्धव क्या है?